सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कुछ बात कर लेते हैं। आज बिलावल भुट्टो जो कि जेवी ओपल केस में नैब हेडक्वार्टर्स में पेश हुए, सवालनामा उनको दे दिया गया और उनको ये कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ग्रुप कंपनी का 2008 से 2019 तक का तमाम रिकॉर्ड जो है वो मुहैया किया जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फहरिस्त भी मांगी गई है और अपनी ज़ाती कंपनी के लिए 1.22 बिलियन रुपए जाली अकाउंट से निकलवाने का ये इल्ज़ाम है। उस पर बिलावल भुट्टो ने मीडिया से गुफ्तगू भी की। ज़रा आपको मैं गुफ्तगू सुनवा देती हूँ, फिर उस पर बात करेंगे। The Chief Justice of Pakistan himself stated कि बिलावल भुट्टो जरदारी बेगुनाह है। नैब का कोई ताल्लुक नहीं होता प्राइवेट ट्रांजैक्शंस के दरमियान, जब मैं उस वक्त पब्लिक ऑफिस होल्डर भी नहीं था। तो नैब का क्या तुक बनता है कि मुझे बुलाया जाए। हम इस PTIMF डील के खिलाफ हमारा जद्दोजहद का आगाज करेंगे तो फौरन बाद एक और नोटिस आता है। अगर मैं गिरफ्तार होता है तो फिर मेरा आवाज़ आसिफा भुट्टो जरदारी होगी और उम्मीद रखता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा अपोजिशन लीडर भी इस मुल्क में होगा और अपना किरदार अदा करेगा। हम इस PTIMF बजट को फाड़ के उड़ा देंगे। आपने इस मुल्क के गरीब अवाम को, इस मुल्क के मजदूरों, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क के सफेद पोश तबका को, इस मुल्क के छोटे ताजिरों को आपने उन सब का मुआशी कत्ल कर दिया है। और बिलावल भुट्टो की इस बात का जवाब दिया मुआविन खुसूसी बरा एहतसाब शहजाद अकबर साहब ने। क्या कहा उन्होंने वो भी देख लें। पहले आपको याद है इनके एक और बुजुर्ग थे जिन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला और अब ये आए हैं मुझे क्यों बुलाया। पहले आते हैं कि मुझे क्यों बुलाया। तो ये जो इनको बुलाया था ये जेवी ओपल जॉइंट वेंचर है, ओपल 225 इस केस का नाम है। जाली बैंक अकाउंट, उन चीज़ों को लेके और उसके अंदर से जो चीज़ें सामने आई उसके नतीजे में नैब को ये मामला रेफ़र कर दिया गया। जरदारी ग्रुप कंपनी ने तकरीबन 1.25 अरब रुपए की इस कंपनी के अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग की है। ये पैरा 35 है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का, जिसके अंदर ये ऑर्डर किया गया था कि ये मामला नैब को भिजवाया जा रहा है। उन्होंने तो लिख दिया कि नैब इस वक्त आपके तमाम मुकदमों की तफ्तीश करेगी और तफ्तीश करने के बाद अगर इस नतीजे पे पहुंचेगी कि आपने कोई जुर्म किया है तो आपका नाम ECL में भी डलवा सकती है फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके, जो उसका प्रोसीजर है उसके मुताबिक, और आपके खिलाफ केसेस भी किए जा सकते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा डील दी जा रही है नैब की तरफ से। एक आम शख्स अगर एक तहकीकाती इदारे के सामने, ये तो नैब है, पुलिस के सामने झूठ बोले तो उसको फ़ौरन उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तमाम सूरत हाल में बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब। हसन साहब, अभी जो शहजाद अकबर साहब बात कर रहे थे, गुफ्तगू आपने सुनी होगी, वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब को ये केस रेफ़र किया गया। बिलावल साहब ने बात की कि जब मैं महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करता हूँ तो मुझे नैब का नोटिफिकेशन मिल जाता है। इस बात का महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज से क्या लिंक है? हसन साहब, हसन साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, दोबारा रब्ता करने की कोशिश की, बात हम तक आए। अच्छा, एक और चीज़ का जिक्र है फैसल साहब, मैं आपसे उस हवाले से बात करना चाहूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिमार्क्स दिए हैं नारोवाल केस में। उन्होंने कहा कि नैब लोगों को गिरफ्तार क्यों करता है, गिरफ्तार करके तो उनकी किरदार कशी की जाती है। गिरफ्तार करना किसी भी केस को चलाने के लिए क्या बहुत ज़रूरी होता है? ये नैब प्रोसिक्यूटर से उन्होंने सवालात किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट में कुछ ऐसी ही बात कर चुकी है। तो क्या नैब का इदारा लोगों की पगड़ियाँ उछालने के लिए है या वाकई एहतसाब का अमल कर रहा है नैब का इदारा? देखिए, नैब का इदारा जो है, मैं तो पहले भी कई दफ़ा एक इंडिपेंडेंट इदारा है, इसमें हुकूमत वक्त जो है उसका कोई किसी किस्म का भी कोई किरदार नहीं, ना किसी केस के हवाले से कोई किरदार है, ना ही कोई जिस तरह के शहजाद अकबर साहब ने बात की कि अगर
मैंने तो ये कहा मैं ही नहीं आपकी आपका बात कोई की ही किरदार। तरफ आ रहा हूँ, मैं आपकी बात की ही तरफ आ रहा हूँ। और मैं देखें, नैब अगर किसी शख्स को जो है बगैर एविडेंस के, बगैर समात के उठाता है, तो जो लोग कोर्ट्स में गए हैं, कोर्ट्स ने उन्हें रिलीफ दे दी है। इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात ही नहीं कि अगर नैब किसी को बगैर किसी वजह के, बगैर किसी केस के, बगैर किसी एविडेंस के अगर उसको उठाता है, उसकी प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती, उसकी प्रॉपर प्रोसिक्यूशन वो नहीं कर सकता, तो कोर्ट्स में रिलीफ मिल जाता है। और जिन लोगों को रिलीफ मिला है, मैं समझता हूं कि उनकी बुनियादी वजह भी यही है कि नैब जो है वो प्रॉपर केस शायद आप परसू नहीं कर सका। हालांकि ये फैक्ट्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है वो रियलिटी है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यही एक इदारा है। मैं समझता हूं कि नैब की अगर परफॉर्मेंस की हवाले से बात की जाए, तो जहां नैब में कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहीं पे नैब ने ऐसे काम किए हैं जो नैब ने कमजोर है। बिल्कुल प्रोसिक्यूशन क्या करती है, फिर जमानतें कैसे हो जाती हैं, मैं उस तरफ आऊंगी। लेकिन जरा हसन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जरा उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं। हसन साहब, सवाल जो मेरा आपसे था वो ये था कि शहजाद अकबर साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब को ये केस रेफर किया गया, लेकिन आज बिलावल साहब ने कहा कि जब भी मैं बात करता हूं महंगाई पर तो मुझे नैब का नोटिफिकेशन आ जाता है। इससे इस बात का क्या लिंक है हसन साहब? देखें, ये भैया आप सारी कौम के सामने है। जिस वक्त भी मुल्क बहरानों में होता है और बिलावल साहब उस पर बात करते हैं, तो उस वक्त ही नैब का नोटिस आ जाता है। अब ये तो सारी कौम जानती है। अब जो हालात इस वक्त महंगाई के थे, चेयरमैन साहब ने 1-2 रोज पहले बात की, और पहले उनके जो असेंबली के अंदर मौजूद लोग थे, उन्होंने जिस अंदाज में उसको शोला बयानी और ज़ुमाइनी अल्फामाल करके उनके मौक़िफ़ को पसे पुश डालने की कोशिश की, वो सारी कौम देख रही थी। और जहां तक ताल्लुक शहजाद अकबर साहब का है, ये जब मुल्क में आमरीत होती है या आमरीत की बाकियात होती हैं, तो उस वक्त शहजाद अकबर हो या इनसे पहले वो एक सैफुर रहमान साहब थे, वो भी इसी किस्म की बातें करते थे। और फिर वक्त आने पे उनकी माफियां और मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से भी माजरत और माफियां, और ये इकरार किया गया कि वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट में मुकदमात कायम किए थे। ये भी इसी तरह सारा सिलसिला जो है वो चल रहा है। अब शहजाद अकबर साहब ने एक आखिर में जुमला बोला कि ये तो नैब है, अगर कोई पुलिस के सामने भी झूठ बोले तो उसको उठा के पुलिस अंदर कर देती है। तो मैं यहाँ कहता हूँ कि एक जो है वो पूरी कौम के सामने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर झूठ बोलता है, कंटेनर पे खड़ा होकर झूठ बोलता है, लोगों को 1 करोड़ नौकरी का झांसा देता है, वोट बटोरता है, और फिर इलेक्ट होके कहता है कि सरकारी नौकरी जो है उससे तो लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, कायल हो जाते हैं, उनको काम करने की आदत नहीं रहती क्योंकि वो तनख्वाह बटोरते हैं और काम नहीं करते और फिर पेंशन लेते हैं। इस किस्म की वो बातें जो हर रोज कौम के सामने झूठ बोलता है, उसको अंदर क्यों नहीं किया जाता? के खिलाफ रेफरेंसेस मौजूद है नैब के पास, क्यों नहीं उसके रेफरेंसेस दायर होते और क्यों नहीं उसको पकड़कर अंदर किया जाता? क्यों नहीं स्पीकर कौमी असेंबली को पकड़कर अंदर किया जाता? क्यों नहीं परवेज खटक को पकड़कर अंदर किया जाता? क्यों नहीं सीएम केपीके को अंदर किया जाता? ये सिर्फ और सिर्फ जो है, जिस वक्त भी हम पीटीआईएमएफ के बजट को रिजेक्ट करेंगे, जिस वक्त हम महंगाई पर बात करेंगे, जिस वक्त हम गरीबों को उनके हकूक देने की बात करेंगे, जिस वक्त हम इस मुल्क में पानी गैस के सस्ता करने की बात करेंगे, जब हम कहेंगे कि वजीर आजम कहता था जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़े। सर मैं ब्रेक ले लूं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।